मैं इसर रहमान, आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़। आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नगर अध्यक्ष बिहार दरभंगा के जनाब अशरफ अहमद। अभी जो बीजेपी के सांसद जो मोतिहारी से हैं राधा मोहन सिंह, जो एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में जो बात बोले हैं, उस पर एमआईएम की क्या राय? देखिए, अभी जो बयान वो दे के गए हैं दरभंगा में, ये बहुत ही निंदनीय बयान है। अब बहुत अफसोसनाक है कि वो इस तरह के बयान दिए हैं। मैं तो ये कहूँगा, वो जो बयान दिए हैं कि बैरिस्टर साहब हिंदुस्तान के वारिस हैं, तो मैं ये कहूँगा वारिस तो इन जैसे जो नेता बीजेपी में रह के और सांप्रदायिक तनाव को पैदा करते हैं और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके सत्ता में आते हैं, इनसे बड़ा कोई वायरस हो ही नहीं सकता। और इनकी पार्टी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बयान आती है, इनके सांसद गिरिराज सिंह की, खुद राधा मोहन सिंह जी की जो बयान सब आती है, ये वायरस से कम नहीं है। जो हिंदुस्तान में एक वायरस कोविड-19 आया जिससे लोग तबाह हुए, और इसी तरह बीजेपी की जितने भी नेता की बयान आती है वायरस से कम नहीं है, और एक दूसरे समुदाय में सांप्रदायिक तनाव को पैदा करने वाला ये सब वायरस है। इस तरह की बयान से काफ़ी हम लोग निंदनीय हैं, और राधा मोहन सिंह जी को मैं कहना चाहूँगा कि इस तरह बयान से परहेज करें, नहीं तो हिंदुस्तान अभी बहुत ही डेवलप से पीछे। अगर इस तरह बयान देंगे तो एक दूसरे की सामुदायिक तनाव पैदा होगा, तो इस चीज़ से बचने की वो कोशिश करें। नहीं तो जैसे इन लोगों के नेता गिरिराज सिंह हुए, अनुराग ठाकुर जैसे बयान देते हैं हिंदुस्तान में, तो ये कम बड़ा वायरस नहीं है। इन लोगों के जैसा कोई वायरस हिंदुस्तान में हो ही नहीं सकता है। और सबसे बड़ा गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह, ये जैसे नेताओं का वायरस के कारण आज हिंदुस्तान में का डेवलप नहीं हो पाया। तो मैं बहुत अफसोसनाक हुआ, मैं जो बयान सुना तो बहुत अफसोस हुआ कि नहीं, इस तरह के बयान एक बैरिस्टर जो राष्ट्रीय के अहदे पे है, उनको इस तरह के बयान को नहीं देना चाहिए। मगर इन लोगों का ज़बान डेवलप पे नहीं खुले, इन लोगों का ज़बान खुलता है तो सांप्रदायिक तनाव पैदा करने पे, तो इन लोगों के बड़ा कोई वायरस हो ही नहीं सकता। और राबिया का जो मामला है दिल्ली का, उस पर एमआईएम पार्टी क्या एक्शन ली, या अब तक क्या एमआईएम पार्टी का रोल रहा उनको इंसाफ दिलाने में? देखिए, राबिया का जो दर्दनाक हादसा हुआ, ये बहुत ही अफसोस है और दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। पूरे हिंदुस्तान की आपको जनता, जितने भी उन लोगों के दिल दहलाने की वाक़या हुआ। और जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन एमआईएम टीम दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष कलीमुल हफीज़ साहब खुद राबिया के परिवार से मिले और उनको आर्थिक सहायता के साथ साथ जब तक उनकी इंसाफ नहीं मिलता तब तक लड़ाई लड़ने की उन्होंने वादा किया। और जब से राबिया के साथ जो हादसा हुआ, वो हादसा की लड़ाई प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के जो हैं, उन्होंने सड़क से लेके विधानसभा तक के लिए घेराव करने का उन्होंने वादा किया कि जब तक राबिया को अगर इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे। और जो सरकार वादा भी करती है, केंद्र सरकार हो या दिल्ली सरकार हो, कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमने उनसे पूछना चाहते हैं कि कहाँ बेटी सुरक्षित है हिंदुस्तान में? बेटी का आए दिन बलात्कार हो रहा है, तो ये सरकार कहाँ सोई हुई है? ये तो सरकार लगता है नहीं सुनने के काबिल रखते हैं, नहीं देखने के काबिल है कि जिस तरीके से आए दिन बेटी का बलात्कार हो रहा है, तो बेटी कहाँ से पढ़ेगी? तो सबसे पहले बेटी को सुरक्षित करे तो फिर पढ़ाई की बात करें। अगर बेटी सुरक्षित नहीं रहेगी तो पढ़ाई कैसे हो पाएगा? और दिल्ली के जो केजरीवाल सरकार है, जो अपने ना आप को कहते हैं हम सेकुलरिज्म है और हम दिल्ली का विकास किए, आज दिल्ली के विकास को देखिए कि एक पानी आता है बरसात का तो पूरा दिल्ली डूब जाता है। तो वो विकास कहाँ उनका? नहीं तो उनके डेवलपमेंट पे विकास है, नहीं बच्ची के सुरक्षित पर कोई उनका एक्शन है। आज बच्ची का आए दिन वहाँ बलात्कार हो रहा। अभी तक राबिया का इस तरह का हुआ, उन्होंने कहते हैं हम सेकुलरिज्म के दावा पर मुस्लिम वोट लेते हैं, मगर राबिया पे एक भी बोली उन्होंने आज तक नहीं बोला, नहीं कांग्रेस बोला। तो ये लोग सिर्फ मुसलमान के वोट के लिए ठगने का काम करते हैं। मगर अब मुसलमान होशियार हो गया है और मुसलमान अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेगी और अपनी ताकत अपनी खुद आजमाएगी, क्योंकि अब इन लोगों के ये बातों पे आने वाली नहीं है। जिस तरीके से राबिया का हुआ, आज तक केजरीवाल ने इस तरह के एक्शन नहीं लिया था। हम उम्मीद करते हैं केंद्र सरकार से भी और दिल्ली के सरकार केजरीवाल से भी कि उन्होंने जल्द से जल्द जो
ये कातिल है जो उनको जल्द से जल्द कड़ी सजा दे और मुजरिमों को सलाखों के पीछे डाले, ताकि आने वाले वक्त में इस तरह की हरकत कोई दरिंदे की तरीके से नहीं करे। इस तरह हरकत को करने से पहले सोचे, तब जाके बेटी देश में सुरक्षित होगी और बेटी पढ़ेगी।